नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं कौशल मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अभिज्ञान अकेडमी पर। मित्रों, हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता में हमने इससे पूर्व हड़प्पा पढ़ लिया है, मोहनजोदड़ो पढ़ लिया है, कल हमने चन्नूदड़ो के बारे में पढ़ा था और आज हमारा चौथा स्तर रहेगा। क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं क्रम से, तो इसमें अब क्रम अगला आएगा रोपड़ का। किसका आएगा? रोपड़ का। आज हम लोग रोपड़ के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो इसकी खोज कब की गई? इसकी खोज कब की गई? 1950 में। इसकी खोज कब की गई? 1950 में इसकी खोज की गई। तो भैया खोजकर्ता कौन है? खोजकर्ता कौन है? तो खोजकर्ता हैं बीबी लाल। बीबी लाल इसके खोजकर्ता हैं, ठीक है। आप कहोगे कहाँ है स्थल ये? स्थल ये कहाँ है? तो हम कहेंगे ये स्थल अपना पंजाब में है। स्थल कहाँ है? पंजाब में है। अच्छा, खोज हो गई 1950 में, खोजकर्ता बीबी लाल हो गए। कहाँ हुई? पंजाब में। नदी कौन सी, किस नदी के किनारे है? तो भैया नदी है सतलुज। सतलुज नदी हो गई अपनी, ठीक है। अच्छा, इसकी सबसे खास बात क्या है? तो भैया सबसे खास बात यह है कि स्वतंत्रता के बाद खोजा जाने वाला पहला स्थल कौन सा है? रोपड़। कौन सा स्थल है? रोपड़। स्वतंत्रता के बाद खोजा जाने वाला पहला अपना ये स्थल है। अच्छा, इसमें क्या बात है? खास बात क्या है इसकी? तो इसकी खास बात यह है कि यहाँ पर आपको कुत्ता के सवादान के साक्ष्य मिले हैं। कुत्ता सवादान के साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं। यही प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं। हम ज़्यादा नहीं बताएंगे, वही चीज़ बताएंगे जो पेपर में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। ये हमने रोपड़ पढ़ लिया, ये हमारा स्थल था चौथा, ठीक है। अब इसके बाद हम अगला स्थल पढ़ते हैं। अगला स्थल हमारा रहेगा लोथल। अगला स्थल हमारा कौन सा है? लोथल के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। अब लोथल के बारे में अगर हम जानते हैं तो लोथल की अगर हम खोज करें, इसकी खोज भाई कब हुई? तो इसकी खोज हुई 1954 में। कब खोज हुई इसकी? 1954 में। खोजकर्ता कौन है? खोजकर्ता कौन है? खोजकर्ता कौन है? तो आप कहोगे खोजकर्ता हैं लोथल के रंगनाथ राव। रंगनाथ राव जो हैं इसके खोजकर्ता हैं। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये कहाँ स्थल है अपना लोथल? लोथल कहाँ है? तो लोथल कहाँ है? तो ये सबको पता है, ये तो अपना गुजरात में है। लोथल कहाँ है? गुजरात में है, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। नदी कौन सी है? किस नदी के किनारे है ये गुजरात लोथल? तो ये नदी है भोगवा नदी। कौन सी नदी है? भोगवा नदी, ठीक। इतनी ये प्रारंभिक बातें हैं, इनमें से पूछी जाती हैं। तो लोथल खोज कब हुई? 1954 में। खोजकर्ता रंगनाथ राव। कहाँ? गुजरात में। नदी कौन सी? भोगवा नदी, ठीक। इतना क्लियर हो गया। अब सबसे प्रमुख विशेषता क्या है इसकी? लोथल की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है इसकी? अगर हम बात करें प्रमुख विशेषता की, तो यहाँ पर आपको विशेषता मिलेगी कौन सी? चावल व बाजरे के प्रथम साक्ष्य यहाँ पर मिले। बाजरे के प्रथम साक्ष्य यहाँ पर मिले, ये आपको ध्यान रखना है। प्रथम साक्ष्य यहाँ पर मिले इसके, चावल व बाजरे के। अच्छा, अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले? चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले? प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले? तो इसका अपना आंसर होगा कोल्डी हवा। कोल्डी हवा ये प्राचीनतम। अब प्रथम साक्ष्य पूछा जाए तो अपना लोथल है, ठीक है। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं हम लोथल के और क्या क्या यहाँ पर मिला। तो भैया अगर हम बात करें लोथल, तो लोथल एक औद्योगिक नगर है। लोथल एक
औद्योगिक नगर है। अच्छा, इससे पहले औद्योगिक नगर कौन सा था? तो हमारा उत्तर होगा कौन सा था पहला औद्योगिक नगर? चन्नूदड़ो। तो औद्योगिक नगर है तो यहाँ कोई फैक्ट्री कारखाना भी होगा। तो यहाँ पर कारखाना कौन सा? तो मनके बनाने का कारखाना है। मनके बनाने का कारखाना यहाँ पर मिलेगा। मनके बनाने का कारखाना यहाँ पर मिलेगा। मनके बनाने का कारखाना है। कारखाना अगर है तो यहाँ पर आपको क्या चीज़ें मिलेंगी भाई? नाप तोल करने वाली चीज़ें मिलेंगी। तो यहाँ पर क्या क्या मिला है? बाट माप। किससे किससे माप होता था? बाट माप, यानी हम बाट से भी माप करते थे। ठीक है, यहाँ पर माप पैमाना था, यानी हाथी दांत पैमाना भी था। यहाँ पर हाथी दांत पैमाना भी था। हाथी दांत पैमाना, ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता था। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर एक चीज़ मिली। यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या मिली? यहाँ पर मिला एक गोदीवाड़ा। गोदीवाड़ा, गोदीवाड़ा क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? गोदीवाड़ा को बंदरगाह। बंदरगाह, इसी को क्या कहते हैं बोलो? पत्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? पत्तन। ठीक, तो गोदीवाड़ा और ये विशेषता जो है यहाँ पर, ये पूरी सैंधव सभ्यता की अगर बात की जाए, संपूर्ण सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थल है। सार्वजनिक स्थल है, सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थल है। इतनी चीज़ें ध्यान रखनी है। तो गोदीवाड़ा, बंदरगाह। अच्छा, बंदरगाह अगर है, बंदरगाह है तो भाई बंदरगाह है तो वहाँ पर नाव के भी साक्ष्य तो मिलेंगे। नाव कितनी मिली? तो 4 नाव के साक्ष्य मिले। 4 नाव के यहाँ पर साक्ष्य मिले। सब लिंक करते हुए जा रहे हैं, इस तरीके से आपको आसानी से याद हो जाएगा। कितने नाव के साक्ष्य मिले? 4 नाव के साक्ष्य मिले गोदीवाड़ा। अच्छा, गोदीवाड़ा बंदरगाह है तो इसका मतलब व्यापार भी होता होगा। तो यहाँ पर व्यापार भी होता है भाई, व्यापार होता है। व्यापार कहाँ से? तो मध्य एशिया से, आप कह सकते हैं ईरान से, इराक से, मेसोपोटामिया, जितनी भी सभ्यताएं उस समय थी उनसे व्यापार होता था। क्या क्या आता था? तो आप कहोगे यहाँ पे सोना कर्नाटक से आता था। ठीक, ईरान से चांदी, तोना, ये सब चीज़ें मिलती थी, तांबा, इन सब का व्यापार होता था। और क्या क्या चीज़ें मिली? आइए हम आगे बढ़ते हैं। और क्या क्या सामग्री मिली, यानी अन्य सामग्री यहाँ पर क्या क्या मिली? अन्य सामग्री यहाँ पर क्या क्या मिली लोथल में? अच्छा, लोथल की बात करें तो यहाँ पर समुद्र देवी के साक्ष्य मिले। समुद्र देवी के साक्ष्य मिले। अच्छा, समुद्र देवी को कहते क्या थे? वो कहते क्या थे? समुद्र देवी को वो क्या कहते थे आपको बताना है। उन्हें कहते थे सिकोतरी। क्या कहते थे? सिकोतरी। सिकोतरी देवी के नाम से जानते थे वो। किसके नाम से? सिकोतरी देवी के नाम से जानते थे। तो इतनी चीज़ें आप मिली हैं। और क्या क्या मिला? अब थोड़ा अलग ध्यान रखना, क्या क्या मिला। यहाँ पर आपको शल्य चिकित्सा के साक्ष्य मिले। शल्य चिकित्सा के साक्ष्य मिले। ठीक है, शल्य चिकित्सा के साक्ष्य मिले। यहाँ पर आपको लोमड़ी के साक्ष्य मिले। लोमड़ी के साक्ष्य मिले। यहाँ पर आपको कौवा के साक्ष्य मिले। कौवा के साक्ष्य मिले। यहाँ पर 3 युगल सबादान के साक्ष्य मिले। ठीक है, यह ध्यान रखना, सबादान के साक्ष्य मिले। यहाँ पर सबादान के साक्ष्य मिले। यहाँ पर और क्या क्या मिला? यहाँ पर और क्या क्या मिला? तो यहाँ पर एक अग्निकुंड का साक्ष्य भी मिला यहाँ पर। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें यहाँ से मिली और आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो देखिए, एक बार हम आपको याद भी करा देते हैं कि कैसे ये चीज़ें आसानी से याद हो जाती। देखो, लोथल, थल को पकड़िए। थल यानी ईश्वर जी, नाथ जी भैया थल में आए, जमीन पर आए। कहाँ आए? गुजरात में। क्या करने आए? भोग करने आए। देखो, लिंक करते हुए याद रखना, थल में नाथ जी भगवान गुजरात में भोग करने के लिए थल पर आए। ठीक है, फिर भैया क्या भोग किया उन्होंने? चावल और बाजरे भैया मिले यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर और क्या मिला? तो चक्की के 2 पार्ट, चक्की के 2 पार्ट के यहाँ पर साक्ष्य मिले।
ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चावल बाजरे के साक्ष्य मिले, चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कुल्ली हवा, ये आपको याद रखना है। और क्या मिला यहाँ पर, तो भैया एक औद्योगिक नगर है, औद्योगिक नगर है तो मटका बनाने का कारखाना होगा, कारखाना होगा तो भैया वहाँ पर मापी तौली कैसे जाती होंगी चीज़ें, तो बाट माप था, हाथी दांत पैमाना था, वहाँ इनसे चीज़ें मापी जाती थी। भैया यहाँ पर चीज़ें क्या मिली, सबसे खास बात क्या है, तो भैया गोदीवाड़ा, बंदरगाह, पत्तन। और ये सबसे खास क्यों है, क्योंकि ये सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थल है। यहाँ पर स्थल है तो भैया यहाँ पर बताइए गोदीवाड़ा है तो यहाँ पर 4 नाव के साक्ष्य मिले, लिंक करते हुए आराम से चले जाइए। समुद्र देवी, भाई सबसे बड़ा बंदरगाह है, समुद्र है तो यहाँ पर समुद्र देवी हैं, और देवी हैं तो उनको कहते क्या थे, तो भैया मिला सिकोतरी देवी। ठीक है, बाकी आपको ये चीज़ें रटनी है। सगल चिकित्सा के साक्ष्य, लोमड़ी कौआ के साक्ष्य मिले, 3 युगल समाधान के साक्ष्य मिले, अग्निकुंड का साक्ष्य मिला। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें मिली हैं। मिलेंगे हम अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। नमस्कार, धन्यवाद।